अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो टू एवरीवन। आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो वो स्टूडेंट्स जो रिसेंटली फ़िनलैंड मूव हुए हैं, फॉर एग्जांपल उनको 4-5 महीने हो गए हैं, अगर वो पिछले जो इंटेक है उसमें फ़िनलैंड आए थे, और इसके साथ साथ वो स्टूडेंट्स भी जो अभी करंट इंटेक में अप्लाई कर रहे हैं और अगस्त 2024 में फ़िनलैंड मूव होंगे, तो उनके हवाले से जो समर जॉब्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस भी आप सबके साथ शेयर करूँगा, और वो चीज़ें जो मैंने ओवर द पीरियड यहाँ पे सीखी हैं कि जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करना है, समर जॉब्स को आपने कैसे टारगेट करना है। तो कोशिश करें कि वीडियो को एंड तक देखें और इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें जो फ़िनलैंड आ गए हैं या फ़िनलैंड आने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि मैक्सिमम लोगों का जो है वो फ़ायदा हो सके। और बर्फ़ जो है ना वो 1-2 दिन में दोबारा अच्छी खासी बढ़ गई है। वैसे ठंड इतनी नहीं है, -7 या -8 है आई थिंक टेम्परेचर, लेकिन स्नो जो है ना वो अच्छी खासी बढ़ गई है। तो आज मैं आप सबके साथ जो है वो फ़िनलैंड में जो समर जॉब्स हैं उस हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ, और कुछ ना कुछ जो मेरा भी यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा है वो भी आप सबके साथ शेयर करता हूँ कि फ़िनलैंड में जो समर जॉब्स हैं वो एक तो किस टाइम पे ओपन होती हैं, और उनमें जब आपने अप्लाई करना है तो वो किस तरीके से करना है। तो ये वीडियो जो है ये दोनों केसेस में आप पे अप्लाई हो सकती है। वो स्टूडेंट्स भी जो अभी फ़िनलैंड आ गए हुए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पिछले अगस्त या सितंबर में यहाँ पे आए और उन्हें 4-5 महीने हो गए हैं, और उसके साथ साथ वो स्टूडेंट्स भी जो अभी करंट जो इंटेक चल रहा है उसमें अप्लाई कर रहे हैं और नेक्स्ट जो अगस्त 2024 है उसमें यहाँ पे आएंगे। तो दोनों के लिए ये जो वीडियो है ये आई होप किसी ना किसी हवाले से आपको हेल्प करेगी। सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स के हवाले से बात कर लेता हूँ जो ऑलरेडी यहाँ पे आ गए हैं और उनको 4-5 महीने हो गए हैं और वो अपनी फ़ील्ड के हवाले से जॉब ढूंढ रहे हैं। फ़िनलैंड में जो बहुत सारी कंपनीज़ हैं वो समर जॉब्स जो हैं वो जनवरी में ऑफ़र करती हैं, मतलब कि जनवरी में वो पोजीशंस ओपन करती हैं, तो फिर आगे अप्रैल और मई में जाके जो समर जॉब है वो स्टार्ट हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि समर जॉब्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है और ये किस तरीके से आपके कैरियर के लिए या मार्केट में इन होने के लिए आपको हेल्प आउट कर सकती है। तो मेरे नज़दीक जो समर जॉब है ना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस हवाले से है कि आपका इंडस्ट्री में जो इन होना है वो समर जॉब के थ्रू जो है वो ज़्यादा आसान है कंपैरेटिवली एक फुल टाइम जॉब के। और मोस्टली जो कंपनीज़ भी हैं उनका भी इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो यही होता है कि वो स्टूडेंट्स अभी जो यहाँ पे डिग्री कर रहे हैं उनको समर जॉब दी जाए और आप 4-5 महीने या 6-7 महीने उनके साथ किसी प्रोजेक्ट पे काम करें। आप अपना थीसिस भी कर सकते हैं उनके साथ, और ड्यूरिंग दिस पीरियड आपका कुछ ना कुछ इम्प्रेशन भी जो है वो कंपनी में क्रिएट हो जाता है। अगर आपने अच्छे तरीके से काम किया है, अच्छे एटीट्यूड के साथ काम किया है, प्रोफेशनल एथिक्स अगर आपके अच्छे हैं, और ऑफ कोर्स आपकी जो स्किल भी है जिस फील्ड में आप उनके साथ काम कर रहे हैं वो भी अच्छी डेवलप हो रही है, तो मोस्टली जो है ना 80 to 90% चांसेस यही होते हैं या इवन मोर कि उसके बाद जब आपकी समर जॉब ख़त्म हो रही होगी और तो उसके बाद कंपनी आपको मोस्टली जो है वो हायर कर लेती है। और इसके पीछे एक और सिनेरियो ये भी होता है कि आप ये देखें कि जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, आपको 5-6 महीने अगर वहाँ पे काम करते हो गए हैं, तो कुछ ना कुछ आपने अपना इंप्रेशन वहाँ पे क्रिएट किया होगा। वो आपका एटीट्यूड भी हो सकता है, वो आपका टीम प्लेयर होना भी हो सकता है, और ऑफ कोर्स वो आपकी स्किल्स भी हो सकती हैं। तो उस हवाले से कंपनी डेफिनेटली ऐसे बंदे को ही प्रेफर करेगी जो उनके साथ 5-6 महीने से काम कर रहा है। तो वो ऐसा नहीं चाहेंगी कि हम इस बंदे को जो है वो लूज़ कर दें। अगर ऑफ कोर्स कंपनी की सिचुएशन ऐसी है कि वो फुल टाइम एक बंदे को हायर कर सकते हैं, तो मोस्टली वो आपके साथ ही जाएंगे अगर आप उनके साथ एज आ समर ट्रेनिंग काम कर रहे थे पिछले 5-6 महीने से। तो इस वजह से आप सबके लिए जो भी न्यू कमर्स हैं यहाँ पे 4-5 महीने हो गए हैं आपको, तो कुछ ना कुछ क्रेडिट्स आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। आई होप 40 to 50 क्रेडिट्स जो हैं वो काफ़ी सारे लोगों ने कंप्लीट किए होंगे। तो आपके लिए ये बड़ा क्रूशल टाइम है कि आप जो ये जनवरी का महीना है जिसमें समर जॉब्स ओपन है मोस्टली कंपनीज़ में, उनमें अप्लाई करें। अब थोड़ा सा मैं अपना एक्सपीरियंस इस हवाले से आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है या कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पे आपने जो है वो ख़ास तौर पे तवज्जो देनी है। मेनली आप फिनलैंड में किसी भी जॉब पे अप्लाई करेंगे, बेशक वो फुल टाइम जॉब है या समर जॉब है, तो मेनली आपको आपकी सीवी चाहिए होगी या आपको अपना जो कवर लेटर है वो चाहिए होगा। मेनली ये दोनों डॉक्यूमेंट्स तो आपको चाहिए होते हैं।
इसके साथ साथ मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा ख़ास तौर पे इन समर जॉब के हवाले से कि आप अपना जो ट्रांसक्रिप्ट है लेटेस्ट वो भी निकलवाएं। आजकल तो ऑनलाइन ही निकल आता है, आपको यूनिवर्सिटी जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये भी आप एडिशनली जो है ना वो निकलवा लें। और अगर आपके पास ऑप्शन है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अटैच करने की जॉब एप्लीकेशन में, तो आप इसको भी लाजमी अटैच करें। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके हो गए हैं। अब ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ कि अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है या जो तरीका है वो आपका क्या होना चाहिए। मैंने भी ऑफ कोर्स शुरू में काफ़ी सारी गलतियाँ की, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सीखा कि किस तरीके से यहाँ पे जो है ना आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी चाहिए। और मेरा भी जो प्रोफेशनल कैरियर है वो एक समर जॉब से ही फ़िनलैंड में स्टार्ट हुआ और फिर चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आगे चलती गई। तो सबसे पहले जो आपकी सीवी है वो आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। कोशिश करें कि एक पेज के अंदर अंदर आप अपनी सीवी लिखें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप 2-2 3-3 पेज के अंदर अपनी जो है ना वो सीवी लिख रहे हों और जिसने पढ़नी है उसके पास इतना टाइम ही ना हो कि आपकी जो 3-3 पेज की सीवी है वो पढ़ता रहे। एक पेज की सीवी इनफ है। आपने अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड उस पर लिखना है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिखना है, कुछ स्किल्स आप उसमें ऐड करें और सबसे ऊपर जहाँ पे आपने अपना नाम या आपने अपना जो एक प्रोफेशनल आपका टाइटल है वो लिखना है। उसके साथ साथ आप 4-5 लाइनों की मैक्सिमम जो है ना एक पिचिंग इंट्रोडक्शन लिखें, जिसमें आप अपने बारे में बताएं कि आप क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं या आप क्या ऑफ़र करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी सीवी हो गई। इसके साथ जो कवर लेटर है मोस्टली जो अगर देखा जाए मैं भी एक गलती करता रहा हूँ शुरू में, वो ये थी कि कवर लेटर के अंदर भी हम वही चीज़ें लिख देते हैं जो हमने बेसिकली सीवी के अंदर मेंशन की हुई हैं कि जी मेरा इतने साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, मैंने ये डिग्री की या मैं ये डिग्री कर रहा हूँ। ठीक है, टू सम एक्सटेंट आपको ये चीज़ मेंशन करनी होती है, लेकिन 1-2 लाइनें इसके लिए इनफ हैं। इसके साथ साथ आपने अपनी थोड़ी सी जो स्टोरी टेलिंग है इसमें वो करनी है और अपने आप को जैसे आप मोटिवेशनल लेटर के अंदर सेल आउट कर रहे होते हैं कि इस वजह से मैं इस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहा हूँ, मेरी ये मोटिवेशन है और ये रीज़न्स हैं कि मुझे लगता है कि मैं सूटेबल कैंडिडेट हूँ इस प्रोग्राम के। तो ये चीज़ें जैसे आप मोटिवेशनल लेटर के अंदर एड्रेस करते हैं फ़िनलैंड में एडमिशन लेने के लिए, इसी तरह कवर लेटर के अंदर भी आपने इस तरह की चीज़ें एड्रेस करनी है कि आपको क्यों लगता है कि आप सूटेबल कैंडिडेट हैं इस पोजीशन के लिए। तो उसमें आप अपना बैकग्राउंड एड्रेस कर लें, अपना स्किल सेट जो है वो एड्रेस कर लें। तो इस तरह का आपने कवर लेटर बनाना है, इंस्टेड ऑफ कि आप अपनी सीवी का जो छापा है वो उसके अंदर लगा दें, तो वो कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा पढ़ने वाले के लिए। इसमें एक और क्वेश्चन ये है कि आपने ढूंढनी कहाँ से है समर जॉब्स, ठीक है, और अप्लाई कहाँ करना है। तो लिंक्डइन जो है वो फ़िनलैंड में बड़ा कॉमनली इस हवाले से आजकल यूज़ हो रहा है। तो अपनी प्रोफाइल जो है वो अपडेट करें लिंक्डइन के ऊपर, ठीक है, अपनी एजुकेशन उसमें ऐड करें, प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस ऐड करें, अपनी स्किल्स ऐड करें। तो अपनी प्रोफाइल को आप जो लिंक्डइन के ऊपर है उसको अप टू डेट रखें। और नॉर्मली फ़िनलैंड में जो बहुत सारी समर जॉब्स हैं आजकल, मैं कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो में वो किसी हवाले से अटैच भी कर दूँ। तो लिंक्डइन के ऊपर ही मोस्टली जॉब्स आती हैं और लिंक्डइन के थ्रू ही आप कंपनी के पोर्टल पे चले जाते हैं या कंपनी की वेबसाइट पे चले जाते हैं, वहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं। अब मोस्टली क्या होता है फ़िनलैंड में कि शुरू में मैंने भी ये गलतियाँ की हैं और लोगों ने भी की होंगी कि हम जब जॉब अप्लाई करते हैं उसके बाद हम जॉब अप्लाई करके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि जहाँ मैंने जॉब अप्लाई की है वो मेरे से रब्ता करेंगे और मुझे जॉब ऑफ़र कर देंगे। ऐसा हो सकता है, ये नहीं है कि ये इम्पॉसिबल चीज़ है, लेकिन आपको करना क्या है कि जब आपने जॉब अप्लाई कर दी है, नॉर्मली क्या होगा कि जॉब की डिस्क्रिप्शन में किसी ना किसी हायरिंग मैनेजर का या टीम लीड का कोई ना कोई कांटेक्ट वहाँ पे दिया होगा, ईमेल होगी या फ़ोन नंबर होगा। तो आपने कोशिश करनी है कि कुछ टाइम के बाद उनको रीच आउट करें और उनको बताएं कि मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई किया है और मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो आई एम वेटिंग फॉर एनी इंटरव्यू कॉल और इस तरह की। तो आप अपने आप को पिच भी कर सकते हैं, फर्दर अपनी स्किल्स को जो है वो एलेबोरेट भी कर सकते हैं उनके सामने। तो एज सेड कि जॉब अप्लाई करके आपने बैठ नहीं जाना, उनके रिस्पॉन्स का वेट नहीं करना, आपने उनको खुद रीच आउट करना है। मोस्टली आपको मोबाइल फ़ोन नंबर या ईमेल एड्रेस जो है वो हायरिंग मैनेजर की मेंशन होती है, तो आपने उनको अप्रोच करना है। ऐसा नहीं है कि आप उनके पीछे ही पड़ जाएं। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि उन्होंने टाइमिंग बताई होती है कि आप इस टाइम के दौरान जो है वो जो भी हायरिंग मैनेजर है उसको रीच आउट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का भी ख़ास ख्याल रखें, ये प्रोफेशनल एथिक्स हैं जो कि आपको कंसिडर करने चाहिए। तो आप उनको अप्रोच करें, उनको पिच करें, उनको बताएं कि भाई मैं इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हूँ। इससे होगा क्या कि इससे उनको याद रहेगा कि इस बंदे ने कॉल की थी, तो एटलीस्ट आपकी जो एप्लीकेशन है
उसको वो ज़रा प्रॉपर तरीके से देखेंगे, क्योंकि ये मेरा ख़ुद भी एक्सपीरियंस है और बहुत सारे लोग हैं जिनका इस तरह का एक्सपीरियंस यहाँ पे रहा है कि इससे आपको जो इंटरव्यू कॉल आने के जो चांसेस हैं ना वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको किसी ना किसी हवाले से ये चीज़ याद रहती है कि इस बंदे ने हमें अप्रोच किया था, कांटेक्ट किया था और अपनी स्किल्स के हवाले से भी बताया था और अपना इंटरेस्ट भी शो किया था। तो वो काइंड ऑफ आपकी प्रोफाइल को एक दफ़ा ज़रूर इस नज़र से देखेंगे कि ये बंदा मोटिवेटेड है और इंटरेस्टेड है इस पोजीशन के लिए, तो चलो इसको इंटरव्यू कॉल जो है ना वो भिजवा देते हैं। अब बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी करंट इंटेक जो चल रहा है उसमें अप्लाई करेंगे और होपफुली अगस्त 2024 में फिनलैंड आएंगे। उनके लिए समर जॉब किस तरह से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो अगस्त में जब आप आते हैं तो उसके बाद 4 से 5 महीने आपके पास हैं कि जब जनवरी का टाइम आ जाएगा और समर जॉब्स दोबारा से ओपन होंगी। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ समर जॉब्स का ही वेट करें कि भाई मैं जब समर जॉब्स आएंगी तो उनमें ही अपनी एप्लीकेशन सबमिट करूँगा। आपने ऑलरेडी फिनलैंड आते साथ ही जो है वो जॉब्स अप्लाई करना शुरू कर देनी है। लेकिन समर जॉब की जो कंसिडरेशन है वो आपने इस हवाले से करनी है कि जब आप फिनलैंड आए हैं अगस्त में, तो आप पूरा जोर लगाएं कि आप 40 to 50 क्रेडिट्स जो है ना वो एटलीस्ट कंप्लीट करें पहले सेमेस्टर के अंदर। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कर लेते हैं। अगर आप पूरा जोर फुल टाइम लगाते हैं स्टडीज़ पे तो आप कर सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब जनवरी का टाइम आएगा जो कि समर जॉब्स का टाइम है, तो उस पर आपने तकरीबन अपनी जो हाफ़ डिग्री है या हाफ़ क्रेडिट्स हैं वो कंप्लीट कर लिए होंगे। तो कंपनी भी इंटरेस्टेड होती है ऐसे स्टूडेंट्स में कि जो उनके साथ 5-6 महीने काम करे, थीसिस भी निपटा ले और उसके बाद जब वो टाइम ख़त्म हो और कंपनी के पास जो है वो ये ऑप्शन हो कि वो आपको हायर कर सकती है, तो कंपनी फ़ौरन से आपको जो है वो इन कर ले। क्योंकि कंपनी, जैसे मैंने पहले भी पिछले केस में भी बताया है, कि कंपनी इंटरेस्टेड होती है कि उसी बंदे को हायर कर ले अगर उस बंदे का अच्छा इंप्रेशन रहा है वहाँ पे 5-6 महीने, तो उनको वो ज़्यादा सूटेबल कंडीशन लगती है कंपेयर टू एक बिल्कुल न्यू बंदे को चांस देने के लिए। तो इस वजह से जब आप यहाँ पे आएँ तो अपने 40-50 क्रेडिट्स जो हैं वो आप कंप्लीट करें पहले सेमेस्टर में, और तो आप अच्छी सिचुएशन में होंगे। जब आप समर जॉब्स अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। इसके साथ साथ खाली जो कंपनीज में जॉब्स हैं उसके लिए आपका फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप 40-50 क्रेडिट जो हैं वो पहले सेमेस्टर में कर लेते हैं तो यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर के पास जा सकते हैं, उसको कुछ दिखा सकते हैं कि भाई मैंने 40 to 50 क्रेडिट्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपको वहाँ पे भी रिसर्च असिस्टेंट की जॉब मिलने में जो है वो फ़ायदा हो सकता है। तो इस हवाले से जैसे मैंने बताया कि ये जो समर जॉब्स हैं ये दोनों केसेस के लिए जो हैं वो सूटेबल हैं। वो स्टूडेंट्स भी जो फिनलैंड अभी आ गए हुए हैं रिसेंटली और वो भी जो अभी प्लानिंग कर रहे हैं आने की, तो इस चीज़ को अपने जहन में ऑलरेडी रखें और आपका भी अप्लाई करने का ऑफकोर्स तरीका वही होगा जो मैंने पहले बताया है। तो आई होप इस वीडियो से आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन इस हवाले से मिली होगी कि समर जॉब्स में आपने किस तरीके से अप्लाई करना है। मज़ीद अगर आप ऑलरेडी फिनलैंड में हैं और समर जॉब्स अप्लाई कर रहे हैं और आपको किसी हवाले से मेरी हेल्प चाहिए तो आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी कैपेसिटी में आपको हेल्प करूं। एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एप्लीकेशन सबमिट करने के हवाले से, जॉब एप्लीकेशन सबमिट करने के हवाले से फ़िनलैंड में, जो कि समर जॉब्स के लिए जिनके हवाले से मैं बात कर रहा हूं उस पर भी एप्लीकेबल है और वैसे भी अगर आप फुल टाइम जॉब पे भी अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी वो जो है रेलिवेंट है। वो ये है कि आपने जॉब डिस्क्रिप्शन जो है उसको आपने लाजमी गौर से पढ़ना है और उसके अंदर जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है वो आपने नोट डाउन कर लेनी है। वो एज अ कीवर्ड जो है वो एक्ट करेगी आपकी एप्लीकेशन में। फिर आपने अपनी सीवी में या अपने कवर लेटर के अंदर आपने वो जो कीवर्ड्स हैं वो आपने लाजमी ऐड करने हैं, क्योंकि फ़िनलैंड में या ओवरऑल अगर देखा जाए जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनका प्रोसेस ये होता है कि बैक एंड पे कोई ना कोई ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है वो चल रहा होता है, और अगर उस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई ऐसी सीवी आ रही है जिसमें कोई रेलेवेंट कीवर्ड ऐड नहीं है तो आपकी जो सीवी है वो पहले स्टेप से आगे नहीं जाएगी और हमें फिर ये फीलिंग आती है या हमें ऐसा लगता है कि हम इस जॉब के लिए जो है वो रेलेवेंट नहीं थे या हमें जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो नहीं थी। हालांकि हमने कुछ ट्रिक्स होते हैं जो मिस किए होते हैं, जो मैं भी करता रहा हूँ मिस ओवर द पीरियड। ये चीज़ें जो हैं वो लर्न की हैं और अंडरस्टैंड की हैं कि आपको इस तरीके से अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करनी है। तो आपने वो कीवर्ड्स उठाने हैं और अपनी सीवी में या कवर लेटर के अंदर किसी ना किसी तरीके से आपने वो एडजस्ट करने हैं ताकि एटलीस्ट आपकी जो सीवी है वो जो ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है उससे गो थ्रू लाजमी हो। अब इसका एक और तरीका ये हो सकता है कि आप चैट जीपीटी को पकड़ें, जॉब डिस्क्रिप्शन कॉपी करें, चैट जीपीटी में डालें और भाईजान को कहें कि इससे रेलेवेंट जो कीवर्ड्स हैं या जो जॉब की स्किल्स हैं वो मुझे लिस्ट डाउन कर दे, तो आपको बता देगा उसमें से कुछ जो है वो आप अपनी सीवी के अंदर ऐड कर लें। तो ये चीज़ आपने लाजमी करनी है। आई नो कि ये
अच्छा खासा जो है ना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, और कई दफ़ा बंदा फेड अप हो जाता है कि मैं हर जॉब के लिए जो है वो कैसे इस चीज़ को अपडेट करूँ। बट आप इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि हो सकता है कि जिस जॉब के लिए आप एफर्ट नहीं कर रहे, हो सकता है वहीं से आपको इंटरव्यू की कॉल आनी हो। ठीक है, तो हर जॉब के लिए जिस पर आप अप्लाई करेंगे, आपको एफर्ट तो करनी पड़ेगी। अपनी सीवी को, अपने कवर लेटर को आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। टाइम लगेगा, बट ओवर द पीरियड आप थोड़ा सा फास्ट भी हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आपने लर्न कर ली होंगी। तो ये एक एडिशन थी इस चीज़ में, जिसको आपको लाजमी कंसिडर करना चाहिए। और बर्फ़ में मेरी ये हालत हो गई है वीडियो बनाते हुए, वो लोग जो वीडियोस देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, वो ज़रा जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस बनाना जो है ना वो आसान नहीं है, फिनलैंड में ख़ास तौर पे इस मौसम के अंदर। तो अगर देख रहे हैं ना वीडियो को, तो सब्सक्राइब ज़रा लाजमी करें। तो फिर आपसे किसी अगली वीडियो में गपशप लगाते हैं मज़ीद फिनलैंड की इंफॉर्मेशन के हवाले से। तब तक के लिए आप भी इंजॉय करें, और मैं जो है ना वो गाड़ी में जाके बैठूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।